झगड़ा एक रोटी का। एक गांव में झमरू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही कामचोर और आलसी था। कोई काम भी नहीं करता था। सुबह सुबह गांव में जाता और अनाज व आटा मांग कर ले आता। इसी प्रकार वे दोनों अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चलने वाला था, क्योंकि गांव में सब उसको जानने लगे थे कि वह जानबूझकर मेहनत मजदूरी नहीं करता है और मांगकर अपना काम चलाता है। इसलिए धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसको अनाज व आटा देना बंद कर दिया। अब मुश्किल से ही उनके पेट भरने का इंतज़ाम हो पाता था। वे कभी एक रोटी खाकर तो कभी आधी रोटी खाकर अपना काम चलाते थे। कभी कभी तो दिन भर कुछ नहीं मिलता था और उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन उसने सोचा, गांव में तो सब मुझे जानने लगे हैं, इसलिए कोई मुझे भीख भी नहीं देता। क्यों न किसी दूसरे गांव में जाकर भीख मांगी जाए तो मुझे कुछ अधिक मिल सकती है, क्योंकि वहाँ कोई मुझे जानता भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह सुबह ही वह घर से निकला और पास के गांव में पहुंच गया। वहां पर उसे अधिक तो नहीं, लेकिन रोजाना से ज़्यादा अनाज मिल गया। वह खुशी खुशी घर की ओर लौट आया और अपनी पत्नी से कहा, आज हमें कुछ अधिक अनाज मिला है। उसकी पत्नी ने जब देखा तो वह भी खुश हुई, क्योंकि आज रोजाना से अधिक अनाज मिला था। उन्होंने सोचा कि आज भरपेट खाने को रोटी मिल जाएगी। फिर उसकी पत्नी ने अनाज को कूटा पीसा और मोटी मोटी 4 रोटियां बना ली और उसने कहा, आज हम 2-2 रोटी खा सकते हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा, आज बहुत दिनों बाद हमें 2-2 रोटी खाने को मिल रही है। तुम कहीं से थोड़ी सी सब्जी ले आते तो और भी अच्छा हो जाता। झमरू ने सोचा, मेरी जेब में तो एक धेला भी नहीं है, सब्जी कहाँ से लेकर आऊं। फिर उसने सोचा कि गांव के किसी खेत से सब्जी चुरा कर ले आता हूं। यह सोचकर वह गांव के बाहर खेतों की तरफ गया। उसकी पत्नी ने सोचा, जब तक कि झमरू सब्जी लेकर आता है मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। यह सोचकर वह लेट गई, लेकिन थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। तभी कहीं से एक बिल्ली घर में आ गई और वह एक रोटी लेकर भाग गई। इधर झमरू ने एक खेत में किसी को न पाकर चुपके से उसमें जाकर थोड़ी सी सब्जी तोड़कर ले आया और लाकर अपनी पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी ने बहुत ही चाव से सब्जी को पकाया और झमरू को खाने के लिए कहा। जैसे ही वह रोटी परोसने लगी तो उसने देखा कि 4 में से 1 रोटी गायब है। वह परेशान हो गई, क्योंकि उसने दोनों के लिए 2-2 रोटियां बनाई थी। लेकिन अब परेशानी यह थी, उन रोटियों का बंटवारा कैसे किया जाए। उसने झमरू को बताया कि 1 रोटी कोई ले गया है, अब हमारे पास 3 रोटियां ही बची है, लेकिन हम इनका बंटवारा कैसे करें। झमरू ने कहा, मैं दिन भर मेहनत करके अनाज और सब्जी लेकर आया हूँ, इसलिए मैं 2 रोटी खाऊंगा और तुम 1 रोटी खाना। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, तो क्या मैंने कोई मेहनत नहीं की है? मैंने भी अनाज को पीसकर रोटियां पकाई है, इसलिए मैं 2 रोटी खाऊंगी, तुम 1 रोटी खाना। इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। बहुत देर तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो झमरू ने कहा, चलो एक काम करते हैं, अभी इन रोटियों को नहीं खाते हैं और सुबह जो पहले उठेगा वह 1 रोटी खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 2 रोटी खाएगा। वह जानता था कि उसकी पत्नी रोज उससे पहले उठती है, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से ऐसी शर्त रखी। पर उसकी पत्नी भी कम नहीं थी। वह तुरंत ही समझ गई कि क्यों झमरू ने ऐसी शर्त रखी है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह पहले नहीं उठूंगी। झमरू ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं इसके बाद ही उठूंगा। ऐसा सोचकर दोनों ने रोटियां और सब्जी को वहीं रख दिया
और दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों की नींद तो कब की उड़ चुकी थी, लेकिन वे दोनों जानबूझकर सोते रहे, क्योंकि शर्त के मुताबिक जो पहले उठेगा उसको एक रोटी कम मिलेगी। बहुत देर तक वे सोते रहे, लेकिन कोई भी उनमें से शर्त हारने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे दिन और चढ़ाया, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं उठा। झमरू का एक पड़ोसी था जिसका नाम मनकू था। उसने जब देखा कि आज झमरू के घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही घर का दरवाज़ा खुला है, तो उसने सोचा इतनी देर तक तो झमरू और उसकी पत्नी कभी नहीं सोते हैं। आज क्या बात है, ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसा सोचकर वह उसके घर की ओर चला, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर दोनों मर गए होंगे और मैं अकेला ही घर में गया तो मुझ पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि मैंने ही उनको मारा है। यह सोचकर वह मुखिया के पास गया और उसने सारी बात उसको बताई। मुखिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और झमरू के घर पर आ गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि झमरू और उसकी पत्नी उठने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में मुखिया के कहने पर दरवाजे को तोड़ दिया गया। अंदर देखा तो वह लेटे हुए थे और पास में ही बर्तन में रोटियां और सब्जी रखी हुई थी। उन्होंने झमरू व उसकी पत्नी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों में से कोई भी पहले उठने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जगाने पर भी नहीं उठे। यह देखकर गांव वालों ने यह अंदाज़ा लगाया कि वह रात को ही बिना खाए ही मर गए हैं। चूँकि झमरू और उसकी पत्नी के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि यह दोनों तो मर गए हैं, लेकिन इनका अंतिम संस्कार करना भी आवश्यक है, नहीं तो यह भूत बनकर हमें परेशान करेंगे। यह सोचकर उन्होंने दोनों को शमशान ले जाने की तैयारी कर ली। गांव वालों ने मिलकर उनको जलाने के लिए उनको लेकर शमशान चले गए। फिर 3 लोगों को उनके पास छोड़कर बाकी सब लकड़ी लाने के लिए चले गए। वे 3 लोग पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जब झमरू ने देखा कि गांव वाले वहां नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, चलो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ, तुम 2 खा लेना और मैं 1 खा लूँगा, लेकिन अब उठ भी जाओ, नहीं तो गांव वाले आ जाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा, मैं सब समझती हूँ, तुम पहले मुझे उठाकर 2 आप खा जाओगे और मेरे लिए 1 ही छोड़ोगे, मैं नहीं उठूँगी। जब उन तीनों ने उनके मुँह से 2 और 1 खाने की बात सुनी, तो उन्होंने सोचा कि झमरू और उसकी पत्नी भूत बन गए हैं और उन तीनों को खाने की बात कर रहे हैं। वे घबराकर वहां से भाग गए। यह देखकर झमरू उठ गया। उसने कहा, मैं अब उठ गया हूँ, अब तुम भी उठ जाओ। जब उसकी पत्नी ने देखा कि झमरू उठ गया है, तो वह भी तुरंत खड़ी हो गई और दोनों वहां से खिसक लिए। जब गांव वाले लकड़ी लेकर वहां आए, तो उन्होंने देखा ना तो वे 3 व्यक्ति हैं जिनको छोड़कर वह गए थे, और ना ही झमरू और उसकी पत्नी वहां पर हैं। तो उन्होंने सोचा कि वे दोनों जरूर भूत बन गए हैं और उन्होंने उन 3 व्यक्तियों को भी खा लिया है। यह सोचकर गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि शायद उनकी आत्मा उनके घर में अटकी है, क्यों न उनके घर को उनके सामान के साथ जला दिया जाए, ताकि वे हमें परेशान न करें। ये सोचकर वे झमरू के घर की तरफ गए और वहां जाकर झमरू के घर और उनके सामान को जला दिया। इतने में ही झमरू और उसकी पत्नी भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि गांव वालों ने उनका घर जला दिया है, तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे।
गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि झमरू और उसकी पत्नी जीवित है तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने झमरू से पूछा कि तुम दोनों ने मरने का नाटक क्यों किया था। फिर जब झमरू ने रोटी खाने की शर्त को गांव वालों को बताई तो गांव वाले उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। झमरू ने कहा कि हमने एक रोटी के झगड़े में हमारा सब कुछ गंवा दिया है। उसको अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने यह प्रण लिया कि आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा और ना ही चोरी करूंगा, केवल मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन बिताऊंगा। जब गांव वालों ने देखा कि झमरू ने अपने आप को बदलने की कोशिश की है तो उन सब ने मिलकर उसके घर को दोबारा बनाया और ज़रूरत का सामान भी उन्हें दे दिया। उसके बाद झमरू मेहनत मजदूरी करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।